दांतों और हड्डियों में होता है। शरीर में बाकी बचा हुआ 1% कैल्शियम 1% कैल्शियम मांसपेशियों का संकुचन धमनियों का संकुचन व विस्तार और तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में दी एक बार ये यानी लाइन दोबारा रिपीट करोगे? कौन सी? धमनियों का संकुचन। धमनियों का संकुचन हाँ जी। और तंत्रिका प्रणाली, एक मिनट, धमनियों का संकुचन व ये चल विस्तार और तंत्रिका प्रणाली के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में संदेश पहुंचाना है। हृदय व शरीर के अन्य हिस्सों को भी कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। अब है कैल्शियम की कमी होने के लक्षण। कैल्शियम की कमी होने के लक्षण अब नंबर वाइज लिखते रहना। नंबर 1, शरीर का विकास न होना। शरीर का विकास न होना। दूसरा, हाथों और पैरों का सुन्न होना। हाथों और पैरों का सुन्न होना। झंझनाहट महसूस होना। झंझनाहट महसूस होना। अगला है दांतों में सड़न व दर्द। दांतों में सड़न व दर्द। अगला है मांसपेशियों में दर्द। मांसपेशियों में दर्द। अगला बेहोशी व डिप्रेशन। बेहोशी, डिप्रेशन, कोमा लगा लेना। अगला है रूखी त्वचा। रूखी त्वचा। अगला पॉइंट अनिद्रा यानी नींद का न आना। सुस्ती, लगातार थकान। अगला मिसकैरेज, बांझपन।
अगला है मिर्गी के दौरे, कमजोर याददाश्त, मोतियाबिंद, एलर्जी, छाती में दर्द, हाई कोलेस्ट्रॉल। अगला दिल घबराना, दिल का असामान्य रूप से धड़कना। अगला हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम, हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम। आगे है लो बोन डेंसिटी, लो बोन डेंसिटी यानी हड्डियों के घनत्व में कमी। फ्रैक्चर का खतरा, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी। अगला नंबर है मासिक धर्म में दर्द का होना, इम्यूनिटी में कमी। अब है कैल्शियम की अधिकता से नुकसान। इसमें नंबर 1 डालिए, रक्त में कैल्शियम की अधिकता से रक्त में कैल्शियम की अधिकता से कैल्सेमिया कैल्सेमिया नामक बीमारी होती है। कैल्सेमिया नामक बीमारी होती है। पैराथायराइड नामक ग्रंथि प्रभावित होती है। पैराथायराइड नामक ग्रंथि प्रभावित होती है। अगला पॉइंट है इसकी अत्यधिक मात्रा, इसकी अत्यधिक मात्रा शरीर में फास्फेट के साथ मिलकर एक केमिकल का निर्माण करती है जो हड्डियों को अत्यधिक कठोर बनाकर, मुनीश मैम रिपीट करना एक बार इस पॉइंट को। इसकी यानी कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा शरीर में फास्फेट के साथ मिलकर एक केमिकल का निर्माण करती है जो हड्डियों को अत्यधिक कठोर बनाकर भुरभुरा बना देती है। जिसके कारण हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं।
हड्डियों में झुकाव हो सकता है। नंबर 3, अत्यधिक कैल्शियम कई बार शरीर में तेजी से मैग्नीशियम की कमी पैदा करता है, जो सेहत व हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। मैग्नीशियम की कमी पैदा करता है जो सेहत व हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। अगला है अत्यधिक कैल्शियम किडनी में स्टोन पैदा करता है। अत्यधिक कैल्शियम किडनी में स्टोन पैदा करता है। ब्रेन डैमेज के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। अब हमें लिखना है कि कैल्शियम की कितनी खुराक लेनी चाहिए, किस उम्र से शुरू होनी चाहिए, मतलब किस उम्र से किस उम्र तक पुरुष महिलाओं को चाहिए कैल्शियम। तो उम्र लिख लीजिए पहले, फिर पुरुष, फिर महिलाएं, और फिर है गर्भावस्था में कितनी कैल्शियम चाहिए। उम्र में 0 से 6 मंथ, पुरुष 200 mg मिलीग्राम, मतलब महिलाएं 200 mg। 7 से 12 महीने दोनों हो जाएंगे 260, यानी पुरुष भी और महिलाएं भी। फिर 1 से 3 साल दोनों 700 हैं, पुरुष और महिलाएं 700 mg। 4 से 8 साल 1000 mg दोनों। 9 से 13 साल 1300 हो जाएंगे ये। 14 से 18 साल 1300 और प्रेग्नेंट लेडी का भी इसमें 1300। उसके बाद है 19 साल से 50 साल तक 1000 mg पुरुष और 1200 mg महिलाएं। और हेलो हाँ जी मैम। और गर्भावस्था में 1000 mg। और 51 से फीमेल फीमेल का कितना बताया मैम? 19 से 50। 1200। और 51 से 71 साल 1000 पुरुष और 1200 महिलाएं। और 71 साल से ऊपर 1200 ही हैं दोनों।
हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ आंटी, ये गर्भवती महिला कितना ले सकती है, प्रेग्नेंट लेडी? ये भी 1300, जो 14 से 18 साल है 1300, और 19 साल से 50 साल के बीच हैं वो 1000 mg एक्स्ट्रा और उनको चाहिए। ओके, तो फिर कितना हो गया उनका? आप लगा लो, आप 2600 एक हो गया, और 2200, जो 19 से 50 साल है वो 2200 हो जाएगा ना भाई। उसको हम्म। कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है फिर। ठीक ठीक आंटी, ठीक। अब ओके आंटी, थैंक यू आंटी। हाँ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में लिखिए ये एक रासायनिक तत्व है शरीर में 50% से भी ज्यादा, शरीर में 50% से भी ज्यादा मैग्नीशियम हड्डियों में पाया जाता है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसकी कमी शरीर के लिए घातक हो सकती है। ज्यादा मात्रा से डायरिया की समस्या हो सकती है। मैग्नीशियम कमी के लक्षण। मैग्नीशियम से होने वाली कमी के लक्षण। नंबर 1 सिर दर्द, इसी में लिख लेना। सिर दर्द, अनिद्रा, डिप्रेशन, मानसिक रोग। दूसरा है दिल की बीमारियां, जैसे हार्ट अटैक का खतरा। तीसरा है याददाश्त का कमजोर होना। याददाश्त का कमजोर होना। चौथा है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा। अगला है प्रेग्नेंट लेडी में कमी होने से बच्चे के विकास में रुकावट होती है। बच्चे के विकास में रुकावट होती है।
अब इसमें भाई कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? कहाँ गए? हाँ, इसमें लिखिए जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए 350 से 400 मिलीग्राम। और नहीं है कुछ भी। हेलो। और जो 19 से 30 साल की उम्र के हैं पुरुष महिला, इनको 400 मिलीग्राम। और 31 साल से अधिक के जो हैं 420 मिलीग्राम पुरुष, और महिलाएं 320 मिलीग्राम। महिलाएं कितनी? महिलाएं 320 मिलीग्राम। प्रेग्नेंट लेडी के लिए 31 से अधिक के 31 हैं जो। से अच्छा, उनको 420 जी पुरुष। हाँ जी, 320 महिलाएं। अच्छा, महिलाएं 320, ठीक हाँ है। जी। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए 350 से 400 मिलीग्राम। हाँ, वो लिख लिया था। सही है। अब इसके स्रोत भी बताऊं कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये? जी जी। चलिए स्रोत लिख लीजिए, थोड़े से ही लिखवा रही हूँ, ज्यादा नहीं। बादाम, काजू, हरी पत्तेदार सब्जियां, नींबू के बनाओ, हाथ जोड़ा हरी था उसका। पत्तेदार सब्जियां, पालक, सोया मिल्क, काले बीन्स, पीनट, बटर, मूंगफली, एवोकाडो। बहुत सारे हैं, ये बस थोड़े से लिख लीजिए। अब आते हैं विटामिन डी पर। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैग्नीशियम कितनी हाँ हाँ, मात्रा में लेना चाहिए? मैग्नीशियम, हाँ जी, मैग्नीशियम का हो गया। अब विटामिन डी। विटामिन डी हम सीधे सूर्य से ले सकते हैं, अध्ययन से पता चला है कि सुबह 11 से 1 बजे के बीच के बीच हम सूर्य की धूप ले सकते हैं। यूवीबी रेज से ही हमें विटामिन डी, यूवीबी रेज यानी अल्ट्रावायलेट बी जो है रेज, उससे ही हमें विटामिन डी मिलता है।
प्रतिदिन हाँ जी, 10 से ये हाँ जी, क्या बोला आपने? अल्ट्रा वायलेट? हाँ, अल्ट्रा वायलेट बी जो रेज होती है, बी, रेज। उससे ही हमें विटामिन डी मिलता है। और प्रतिदिन 10 से 20 mg की जरूरत होती है हमें। अभी इस विटामिन डी आंटी प्रतिदिन कितने की नीड होती है आंटी प्रतिदिन? 10 से 20 mg मिलीग्राम। इसके लाभ हैं, पेट में अच्छे जीवाणु को बढ़ाता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम रोकने में मदद मिलती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम रोकने में मदद मिलती है। स्तन कैंसर को रोकने में सहायक है। स्तन कैंसर को रोकने में सहायक है। फिर है विटामिन डी की कमी के कारण। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा सन स्क्रीन का प्रयोग। जरूरत से ज्यादा सन स्क्रीन का प्रयोग। नंबर 2, धूप या सूरज की रोशनी में कम रहना। अगला, अत्यधिक प्रदूषित वातावरण में रहना। विटामिन डी से भरपूर आहार न लेना। अब है इसकी कमी के लक्षण क्या है? शरीर में कमी होने से लक्षण, कमी के लक्षण लिख लो। नंबर 1, थकान, हड्डियों में दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में लगातार दर्द। दूसरा है तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस। स्ट्रेस और तनाव एक ही होगा। तीसरा है बाल झड़ना, घाव देर से भरना। घाव देर से भरना। अगला है मूड स्विंग्स की समस्या, यानी तेजी से मूड बदलना। मूड स्विंग्स की समस्या। अगला पॉइंट है हड्डियों के टूटने का खतरा।
सांस संबंधी समस्या। अगला पॉइंट है बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी। बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी। सेवर अस्थमा, SEVERE, सेवर अस्थमा, SEVEREASTHAMA, अस्थमा बच्चों में ही होता है ये। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन संबंधी बीमारी। अगला है विटामिन डी शरीर में, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फेट, जिंक सोखने के लिए भी जरूरी है। अब इसके स्रोत लिख लीजिए, कहाँ से मिलता है ये। एक बार फिर से बोलिए। कैल्शियम, आयरन और क्या क्या? मैग्नीशियम, जी। फास्फेट, जिंक, इनको सोखने में, शरीर में सोखने में के लिए भी ये जरूरी है। अब इसके स्रोत साल्मन, नंबर 1 के डालिए साल्मन ओमेगा 3, साल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली है, जो विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। 100 ग्राम मछली में 66%, 66% विटामिन डी होता है। वेजिटेरियन के लिए? वेजिटेरियन के लिए भी बताऊंगी। दूसरा है इसमें अंडे का पीला हिस्सा, अंडे का पीला हिस्सा 5% विटामिन डी। तीसरा है ऑरेंज जूस, दही, लस्सी, छाछ, गाय का दूध। गाय के दूध में सबसे ज्यादा विटामिन होता है, विटामिन डी। विटामिन डी 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन डी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विटामिन D2,
विटामिन D2 पौधों द्वारा निर्मित यानी बनाया जाता है, पौधों द्वारा निर्मित विटामिन D3 सूर्य की रोशनी और एनिमल सोर्स से मिलता है, एनिमल सोर्स से मिलता है। अच्छा, ये तो बता दिया ना मैंने कि प्रतिदिन 10 से 20 ग्राम लेना चाहिए इसको। जी आंटी बता दिया आपने। अच्छा, अब ये भी खत्म हुआ, अब आ जाइए मैग्नीज। मैग्नीज मैग्नीज के फायदे। मैग्नीज के फायदे, मजबूत हड्डियां, शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, मिर्गी के इलाज में सहायक, मिर्गी के इलाज में सहायक, सूजन व मोच का इलाज करता है, थायराइड में जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अवशोषण में सहायक है, प्रोटीन के अवशोषण में सहायक है, हार्मोन्स को संतुलित करता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है, पाचन एंजाइम बनाता है, पाचन एंजाइम बनाता है, हड्डियों का विकास करता है। कमी के लक्षण, कमी के लक्षण, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द, मूड का तेजी से बदलना। अब इसको कितनी मात्रा चाहिए? ठीक है, जन्म से 6 महीने के बच्चे के लिए 0.003 mg, 0.003 mg 7 से 12 मंथ mg लगाते जाना आगे फिर। ठीक है, 7 से 12 मंथ का है 0.06, 1 से 3 साल
1.2, 4 से 8 साल, 1.5, 9 से 13 साल, बॉयज के लिए 9, 1.9, ये बॉयज के लिए बता रही हूँ, 9 से 13 साल के बॉयज के लिए 1.9, और 14 से 18 साल के जो बॉयज हैं उनके लिए 2.2। और गर्ल्स के लिए हैं 9 से 18 साल की 1.6। 19 साल, कितने साल के लिए एक बार फिर बोलिए। हाँ, गर्ल्स के लिए 9 से 18 साल की जो गर्ल्स हैं 1.6, और जो 19 साल से अधिक पुरुष 2.3। उन्नीस साल से अधिक की जो वो महिलाएं हैं 1.8। प्रेग्नेंट लेडी 2 mg, फीडिंग जो कराती हैं लेडी 2.6। अब अधिक इस यानी मैग्नीज की अधिकता से नुकसान, इसकी अधिकता से नुकसान सिर दर्द, पैरों में ऐंठन, मांसपेशियों में जकड़न, चिड़चिड़ापन। अब है जिंक। जिंक इसके लाभ हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, घावों के उपचार में महत्वपूर्ण है, एक बार रिपीट करना मुनेश मैम। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, नहीं, त्वचा को स्वस्थ रखता है। हाँ, जख्म घाव हो जाते हैं ना, घाव के उपचार में महत्वपूर्ण है। अच्छा, घाव के उपचार में, ठीक है। हाँ, अब कमी के लक्षण, इसकी कमी से कौन कौन सी परेशानी होती है? रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षमता में कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, रूखी त्वचा, दृष्टि कम होना, बच्चों में तीव्र दस्त, लूज मोशन बहुत ज्यादा, बच्चों में तीव्र दस्त,
पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पुरुषों में बांझपन, पुरुषों में बांझपन, ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डी की जो समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटाइड, रूमेटाइड, गठिया, मांसपेशियों में ऐंठन, इसके अगर ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं, थोड़े साइड इफेक्ट हैं इसके, रैश होना, सांस लेने में दिक्कत, मुंह की सूजन, मुंह की सूजन। अब किसको कितना देना है वो लिख लीजिए। 0 से 6 मंथ 2 mg, आगे है 9 से, हेलो, 9 से 13 साल के जो हैं ये 8 mg, बीच का लिखना भूल गई शायद, चलो बाद में देखते हैं। 14 से 18 साल के जो मैं पर बीच रोक रही हूँ, कितना रह गया अभी ये बस ये लास्ट है, और उसके बाद में थोड़ा सा कैलमेक डी के बारे में ही लिखवाना है, फिर मतलब बहुत थोड़ा सा है वो। नहीं 5 मिनट से 10 मिनट्स में हो जाएगा, क्योंकि 1 आवर हो चुका है। हो जाएगा, थोड़ा हाथ जल्दी चला लो। अगर ज्यादा रहता हो ना तो फिर लंबा हो जाएगा ना फिर सेशन। नहीं नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है बस। ठीक है। अच्छा, 9 से 13 साल के लिए 8 mg, 14 से 18 पुरुष 11 mg, 14 से 18 महिला 9 mg, 19 से 50 साल के पुरुष 11 mg, 19 से 50 साल की महिला 8 mg, प्रेग्नेंट लेडी 11 mg और फीडिंग वाली 12 mg। हो गया? हाँ जी मैम, हो गया। अब आ जाइए न्यूट्रलाइट कैलमेक-डी पर। ये तो बहुत थोड़ा सा है, 5 मिनट में हो जाएगा। ओके जी। इसमें लिखिए ये 5 न्यूट्रिएंट का मिश्रण है। कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीज। इसमें शैवाल युक्त स्रोत वाला कैल्शियम है, यानी समुद्र के अंदर जो शैवाल मिलते हैं उससे लिया गया कैल्शियम है। शैवाल युक्त स्रोत वाला कैल्शियम है और विटामिन डी दुगनी मात्रा में है। विटामिन डी दुगनी मात्रा में है।
अब हम इसके पर टैबलेट में किसकी कितनी मात्रा है और डेली वैल्यू जो है इसकी, और थ्री टैबलेट में कितनी मात्रा हमें होगी और इसकी डेली वैल्यू क्या है, ये लिख लीजिए। पर टैबलेट वैल्यू, ये वैल्यू डेली वैल्यू और 3 टैबलेट डेली वैल्यू। विटामिन डी पर टैबलेट में 5 माइक्रोग्राम, डेली वैल्यू में 25%, 3 टैबलेट 15 माइक्रोग्राम 75%। कैल्शियम 200 mg पर टैबलेट, 15% इसकी वैल्यू डेली वैल्यू है और 3 टैबलेट में 600 mg 46%। अब है मैग्नीशियम, 66.6 mg एक टैबलेट में, 66.6 mg 16%, 3 टैबलेट 200 mg 48%। जिंक है 5 mg 45%, 15 mg 136%। मैग्नीज 1.2 mg 52%, 3.5 mg 152%। Daily values are based on a 2000 कैलोरीज डाइट, यानी 2000 कैलोरीज की जो हमारी डाइट है ये डेली वैल्यू उसके ऊपर आधारित है। ठीक। MRP 799, DAP 719। अब PV मेरे ध्यान नहीं, इसमें 7 होंगे शायद। ठीक है मैम, फिनिश, ओके जी, कंप्लीट। थैंक यू मनीष मैम। बहुत अच्छी तरह आज हम लोगों को पता चल गया इसमें क्या क्या और किस तरह हमें लेना चाहिए और ये मात्रा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ जी प्रिया जी। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार। जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर की आपने। पहले तो आपके लिए बहुत अच्छी सी क्लैपिंग होती है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के बहुत स्टडी कर रखा आपने प्रोडक्ट को। मतलब अब लोगों का एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हम कैल्शियम खा रहे हैं, हमें कितना खाना चाहिए, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी भी आपने उसको बता के बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे भी कम समय है, उस समय को देखते हुए हम थोड़ा देखते हैं कि हमारे बीच कुछ एक्सपीरियंस लोग बैठे होंगे जो जिन्होंने कैल्शियम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, साथ में कुछ लोगों को रिकमेंड भी किया है, तो उनके कुछ एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। सीमा जी, कुछ आपका एक्सपीरियंस है कैल्शियम को लेके, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप? आज सुनेंगे। वेरी गुड। और किसी का कोई एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं वो? हम में से कोई बताना चाहते हैं? इतना बता दिया हो वो और मेरी जरूरत होगी। नहीं, मैं एक्चुअली बताती हूँ। यहाँ पे मोना का एक एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने जो मेरे ऑफिस में थे उनके सामने एक ऑफिस था, तो उसमें एक रिसेप्शनिस्ट थी गर्ल,
और उसको बहुत ज्यादा ना पैरों में पेन होता था। तो फिर मैंने उसे रिकमेंड किया कि भाई आप ना कैल्शियम लो, आयरन लो। तो उन्होंने फिर कैल्शियम स्टार्ट की शुरू में, और 1 हफ्ते बाद वो उस लड़की को इतना ज्यादा जो नीचे लेग्स होते हैं ना उसमें पीछे की तरफ बहुत पेन होता था, बहुत ज्यादा। और उसने 1 वीक, लगभग उसका 7 से 10 दिन के बीच में उसको ये हुआ कि मेरे को बहुत रिलीफ होने लग गया है। और वो मेरी बहुत अच्छी यूजर बनी उसके बाद कैल्शियम की, क्योंकि मैजिकल है। जो लोग मतलब वैसे नहीं खा पा रहे हैं, अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे हैं, उनको अगर हम, हालांकि मैंने उसको लूज पैक में उसको दिया था क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी कम थी, तो मैंने उसे मंथली पैक की बजाय वैसे मैंने उसको मंथ के हिसाब से उसको पैक दिया था। तो उसके बाद उसको इतना बेनिफिट मिला, वो रेगुलर यूजर बनी। और चाहे वो अभी उसकी इनकम मुश्किल से 5-7 हजार है, उसके बावजूद वो उसे एज अ डाइट की तरह ले रही है कैल्शियम को। तो दैट इज द थिंग विद द कैल्शियम। कैल्शियम का एक एक्सपीरियंस हमने अपने घर पे भी देखा है। वो केस है हमारी मेड का। हमारी मेड जो आती है उसको बहुत ज्यादा नीज में